हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। मतलब स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पहले मैं इसका यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहा हूँ, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले हमें ये सबसे पहले इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो एक चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। मतलब ये दो या दो से अधिक आवेश के लिए परिभाषित है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज, इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब दो या दो से अधिक चार्ज के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो अब इसको मैं डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसे परिभाषित करेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो क्या है, देखो पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये दोनों चार्ज और दोनों चार्ज को यहाँ पे लाया, r डिस्टेंस पे लाया गया। तो ये चार्ज एक सिस्टम बना लिया। इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफाइंड है। लेकिन पहले इनिशियली हम क्या सोचते हैं, इसको इनिशियली सोचते हैं कि ये दोनों चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज बिखरा हुआ है। मान लो कि मतलब बिल्कुल बिखरा हुआ है। अब इन दोनों चार्ज को हम क्या करते हैं, एक जगह से ला करके एक सिस्टम बनाते हैं। तो लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा सिस्टम बनाने में। जो हम वर्क करेंगे सिस्टम बनाने में, यानी कि वो निकाय बनाने में, वही वर्क हमारा उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि देखो, जैसे हम समझा रहे हैं कि मान लो कि पहले ये चार्ज जो है दोनों आधे से बिखरा हुआ था, और इसको हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, जो इन्फिनिटी को मान लेते हैं कि इन्फिनिटी एक रेफरेंस लेवल है इसका। हमने क्या किया, इन दोनों चार्ज को पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। उस चार्ज को पहले यहाँ पे लाया Q1 को। अब दूसरे चार्ज Q2 को हमें लाना है। तो अब Q2 को लाने के लिए ये चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो Q2 को लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जो हम वर्क करेंगे उस Q2 को ला करके एक सिस्टम बनाने में, जैसे मान लो अभी यहाँ पे सोचो Q2 नहीं है। अब अनंत से हमने क्या किया, इस Q2 को लाया। तो अनंत से Q2 को लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इधर ये विद्युत क्षेत्र, इधर इसके वजह ये चार्ज है, ये चार्ज अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर रहा है। अब उस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो सिंपल सा, अब इधर से इधर लाएंगे फोर्स, उस पॉजिटिव चार्ज पे उधर फोर्स लगा रहा है। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा उस पर एक्स्ट्रा। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो Q2 चार्ज है उसको हमने कहाँ से, अनंत से यहाँ लाया। तो अनंत से यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क इस सिस्टम को बनाने में। जैसे अब अनंत से हमने कहाँ पे लाया, यहाँ पे। तो अब अनंत से, है ना, इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में, आवेशों को पास ला करके इस सिस्टम बनाने में जो भी हमने कार्य किया, वही कार्य उस सिस्टम की क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ से लाया तो वहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी हमने वर्क किया वो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो चलो इसको हम परिभाषित अब कर रहे हैं कि अनंत से आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर एक दूसरे के समीप लाकर सिस्टम को बनाने में या निकाय को बनाने में निकाय को बनाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, निकाय को बनाने में जो, निकाय मतलब सिस्टम होता है, निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। वही कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। क्या है, देखो
अनंत से, अभी हमने बताया था कि अनंत से हमने क्या किया, चार्ज को लाया, और चार्ज को ला करके एक सिस्टम बनाने में, एक समीप ला करके जो सिस्टम हमने बनाया, और उस सिस्टम को बनाने में जो हमने वर्क किया अनंत से चार्ज को लाने में, वही वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो मैं यहाँ पे इसकी डिफिनीशन इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज work done by external agent in bringing a charge from रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी मान लो कि इन्फिनिटी से हमने चार्ज को ला करके एक सिस्टम बनाया, फ्रॉम रेफरेंस लेवल टू असेंबल इट। रेफरेंस लेवल को हमने क्या किया, इन्फिनिटी मान लिया, रेफरेंस लेवल टू असेंबल इट, इसे बनाने में, या असेंबल द सिस्टम। ये है पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन। क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वो क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो हमने वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाता है उस सिस्टम को बनाने में, वही वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ये इसकी डिफिनेशन थी। अब हमें फार्मूला निकालना है इसके लिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो चलिए फार्मूला निकालते हैं कि फार्मूला क्या है इसका। जैसे मान लो कि एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 है और वो r डिस्टेंस पे, तो उसका फार्मूला विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ इसकी डिफिनेशन को। डिफिनेशन बड़ा सिंपल है ना। अनंत से आवेशों को ला करके हमने जो सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को बनाने में जो भी हमने वर्क किया ना, वही वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बड़ा सिंपल है। अब क्या है कि देखो, जैसे आप मान लेते हैं कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये भी कहाँ से लाया गया, अनंत से लाया गया। अनंत से हमने क्या किया, इस Q1 चार्ज को लाया पहले, और हम क्या करते हैं अब दूसरे चार्ज या इन्फिनिटी मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ज और है Q2, ठीक है। इस Q2 को भी अब यहाँ से यहाँ लाते हैं। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए हम किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम बनाना है, उस चार्ज को ला करके एक सिस्टम बनाना है। बताया ना कि अभी जो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, सिंपल सोचो कि ये दो चार्ज है, ये दोनों चार्ज में बिखरा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज को ला करके हमें एक सिस्टम बनाना है। तो लाने में है ना, इन दोनों चार्ज को जो एक दूसरे के पास लाएंगे, सिस्टम बनाने में जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो अब हमें क्या है, यहाँ पे एक चार्ज हमने पहले सोच लिया कि ये Q1 चार्ज को पहले कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से लाया। अब इस Q2 चार्ज को भी लाएंगे, ठीक है। तो अब इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा ना, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है, अब Q2 चार्ज को जब हम लाएंगे तो वो r डिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लाएंगे, मान लो ये पॉइंट P है। तो अब ये Q1, अब एक चीज़ बताओ, ये Q1 चार्ज ये r डिस्टेंस पर, तो इसके वजह से हमें पोटेंशियल तो पता है ना कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल कितना होता है, V/P, विभव निकालना है। मतलब इस बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पर अगर हमें विभव निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r। तो सेम यहाँ पे अगर इस Q1 चार्ज की वजह से अगर ये समझ लो कि r डिस्टेंस पर हमें निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे विभव निकालना है, तो यहाँ पे विभव कितना होगा, P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर बिंदु आवेश Q1 के कारण विभव कितना होगा, V/P इज इक्वल टू हो जाएगा KQ1/R। ये हो गया, ठीक है। ये तो पता है ना कि ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर अगर हमें विभव निकालना है तो क्या होता है, KQ/R। अब क्या करते हैं, इस Q2 चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लाते हैं। तो बोलो यहाँ से यहाँ लाने के लिए वर्क डन जो करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो वर्क करते हैं वो वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस सिस्टम में स्टोर होता है।
तो अब हमें यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा मान लो कि ये क्यू चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो हम वर्क करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W=VQ। याद करो, बताए थे कि मान लो कि अगर ये मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, हमें बी पे एक चार्ज को रखा है और बी से ए ले जाना है, तो जो हम इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है वो क्या है, वी ए से बी लाते तो वी ए माइनस वी बी इज टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, मतलब अब बाई टेस्ट चार्ज यही होता है ना। तो W इज हम नहीं लिख सकते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, मान लो V, तो VQ नहीं लिख सकते हैं, W इज क्या होगा, VQ। तो वही फॉर्मूला मैं वहाँ पे रखूँगा, आराम से देखो, इस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि V इज क्या होता है, W/Q। फॉर्मूला पढ़ाए थे, V इज क्या होता है, W/Q, तो यहाँ से W इज क्या होगा, VQ। तो यहाँ पे रखते हैं। अब क्या किए कि इस Q2 चार्ज को P बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, कितना होगा, W और यही कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो यही कार्य जो है W, वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते किससे, U से सूचित करते हैं। उसमें लिखा है नहीं तो याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी को हम U से सूचित करते हैं। तो W U इज क्या आ जाएगा, देखो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V1, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे V1 इज क्या है, KQ1/R1 R। तो यहाँ का पोटेंशियल V1 और Q2 चार्ज को लाया तो क्या हो जाएगा, V1 × Q2, ठीक है ना। W इज वहाँ पे देखो V इज W/Q होता है, तो W इज क्या होगा, VQ। तो यहाँ पे V पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, V, चार्ज को हमने लाया कौन सा चार्ज, Q2 को, तो यहाँ से वर्क जो होगा, कितना वर्क होगा, W इज V1 Q2। V1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, तो V1 की वैल्यू कितनी है, KQ1 Q2/R। तो फाइनली जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया वो कितना आया, KQ1 Q2/R। यही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब सिंपली हमें याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि जैसे मान लो कि देखो Q1 पहले था और Q2 को बाद में यहाँ पे लाया, तो अब याद कैसे रखना है, जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और इसके बीच का अगर सेपरेशन, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, U इज KQ1 Q2/R। ऐसे याद रखना है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता था ना, KQ1 Q2/R²। वैसे अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q1 Q2/R, KQ1 Q2/R। तो याद ऐसे रखना है। अब एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है पहला, मान लो एक ये ट्रायंगल है। अच्छा, क्योंकि एनर्जी पता है ना स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसको जो जोड़ते हैं टोटल एनर्जी अगर निकालना हो तो उसको एल्जेब्रिक सम की तरह ऐड कर देते हैं, बीजगणितीय योग की तरह। तो अब यहाँ पे मान लो कि इसके सेंटर ये समबाहु त्रिभुज है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है +Q, यहाँ सभी जगह पे वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है +Q, सेम चार्ज है। मान लेते इसका नाम दे दो ABC, और इसकी साइड है L मान लो। अब निकालने के लिए कह रहा है कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, तो इसको अब आराम से अब सोचेंगे कि कैसे बनाना है। देखो कितने चार्ज है, 3 चार्ज है ना। अब इसे सिस्टम कितना बनेगा, ये Q चार्ज है, जो फॉर्मूला होता है KQ1 Q2/R होता है। तो अब देखो एक तो AB के वजह से, एक BC के वजह से और एक AC के वजह से 3 सिस्टम बन रहा है, AB BC और AC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम की वजह से कितना होगा, U टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा U, देखो AB इसके वजह से +UBC अब +UAC या UCA। पोटेंशियल एनर्जी AB की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी BC की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी CA की वजह से। अब देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है AB के
फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय R होता है, K Q1 Q2 बाय R पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पे Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q है और R की जगह L है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 की जगह भी Q और Q2 की जगह भी Q, तो K Q स्क्वायर बाई L हो जाएगा। प्लस BC के लिए देखो, BC के लिए भी यही होगा, K Q1 Q2 तो K Q स्क्वायर बाई L। और CA के लिए भी देखो, K Q1 Q2 दोनों की जगह Q है तो K Q स्क्वायर बाई L। और फाइनली इन तीनों को जोड़ दो कितना आंसर आएगा, 3K Q स्क्वायर बाई L, यही होगी आंसर। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था कि पोटेंशियल एनर्जी की इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना इस सिस्टम की। तो क्या करो, जितने भी सिस्टम बन रहा है ना पहले वो बना लो और उसको डायरेक्ट ऐड कर दो बीजगणित की तरह। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो कि ये एक स्क्वायर है और इसके सभी वर्टिसेस पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी साइड को मान लो X है। तो इसका नाम हम देते हैं A है, B है, ये C है और D है। बोल रहा है कि इस निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें इसकी। तो फिर वही सोचेंगे पहले सिंपली कि टोटल हमें जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सभी को पहले देखो कितने सिस्टम बन रहे हैं उसको बना लो। तो U टोटल मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस सिस्टम, इस निकाय के वजह से जो पूरा मतलब पूरी स्थिति ऊर्जा निकालना है, कुल स्थिति ऊर्जा, वो क्या होगा देखो। एक तो मिल रहा है AB, एक BC, एक CD और एक मिल रहा है DA और साथ में देखो ये वाला भी मिल रहा है AC K Q1 Q2 वाला और एक मिल रहा है BD वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस फिर उसके बाद देखो ये डायगोनल वाला AC प्लस BD। अब सबकी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो AB ये है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी बता चुके हैं कि जैसे मान लो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, K Q1 Q2 बाय R। तो देखो यहाँ पे Q1 Q2 की जगह Q है तो Q स्क्वायर बाय R। सब में ये भी वही होगा K Q स्क्वायर बाय R और ये भी होगा K Q स्क्वायर बाय और ये भी होगा K Q स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पे पहले चारों को लिख देते हैं, K Q स्क्वायर बाय R प्लस K Q स्क्वायर बाय R की जगह X है तो X रख दो, K Q स्क्वायर बाय X प्लस K Q स्क्वायर बाय X प्लस K Q स्क्वायर बाय X प्लस AC। ये AC है ना। अच्छा ये लेंथ कितनी होती है, √2x। ये जो है √2x होता है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन √2x प्लस BD भी वही है। इसकी भी ये जो डायगोनल की लंबाई होती है कितनी होती है, विकर्ण वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुना भुजा तो √2x। तो यहाँ भी हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय √2x। अब सबको क्या करो, जोड़ दो। तो ये देखो ये चारों एक साथ एक जैसा है तो 4K Q स्क्वायर अपॉन x प्लस ये दोनों सेम है तो इसको क्या लिखेंगे 2K Q स्क्वायर अपॉन √2x। फिर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसको काटना चाहो तो काट दो, √2 से कटेगा तो √2 बचेगा, K Q स्क्वायर बाय x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस यहाँ पे बचेगा √2। यही होगी आंसर, K Q स्क्वायर बाई x। यही होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, मान लो कि एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मान लो, और इस पे चार्ज है Q, यहाँ भी चार्ज है Q प्लस Q और यहाँ भी प्लस Q है और इसके जो लेंथ है वो मान लो x है। अब इसको क्या किया, स्ट्रेच करके इसको खींच करके है ना, इसके अब वर्क करके इसको ऐसे बना दिया, इस पे वर्क करके कुछ ऐसा बना दिया, मतलब x से 2x कर दिया, यहाँ भी 2x कर दिया, यहाँ भी 2x कर दिया और चार्ज वही है Q Q Q। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी, मतलब कितनी स्थिति ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ,
कितना परिवर्तन हुआ स्थिति ऊर्जा में। तो पहले देखो प्रारंभ में ऐसा था, बाद में ऐसा किया गया, तो हम पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्ट लिख देते, इसका सॉल्यूशन ही कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन क्या है कि एक पहले ट्रायंगल था जिसके सभी कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा हुआ था और इसकी भुजा एक्स थी। अब इसको खींच करके, उस ट्रायंगल को खींच करके ये बना दिया। तो खींचना मतलब इस पे वर्क किया गया। तो अब इसको इस पे वर्क करके क्या बनाया कि इसके जो एक्स है, मतलब जितने भी एक्स वाले साइड थे ना, सबको 2x कर दिया। चार्ज वही है, तो कह रहे कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज हुआ है, तो वही निकालना है। तो चेंज निकालने के लिए स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। प्रारंभ अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दो, तो फाइनल में कितना है देखो। अभी ट्रायंगल के वजह निकाले थे ना 3kq², इसके वजह से निकालोगे, तो इसके वजह से kq²/2x, इसके वजह से भी क्या होगा kq²/2x, और इसके वजह से भी क्या होगा kq²/2x। तो 3 बार है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, कितना हो जाएगा 3kq²/2x, ये हो जाएगा। अच्छा माइनस इसका क्या होगा kq²/x, और इसका भी हो जाएगा kq²/x। इससे पहले किए थे ना, इसका 3kq²/x आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 3kq²/x, इसको घटा दो, तो क्या होगा kq²/x तो कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 1/2 में से 1/2 घट जाएगा। यहाँ पे देखो कॉमन ले लो 3kq²/x, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 माइनस 1, तो क्या हो गया माइनस का 1/2 3kq²/x, यही हो गया आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं इसमें। एक ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो कि एक ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और उस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर चार्ज रखा हुआ है, और उसकी जो उस सिस्टम की जो स्थिति ऊर्जा वो है 0। ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन। समझना कि एक क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इस पर चार्ज रखा हुआ +q, फिर ये स्मॉल +q, यहाँ पे +q, और इसकी जो साइड है वो L है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है और इसकी साइड L है, और कह रहा है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, निकाय की स्थिति ऊर्जा 0 है। निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या है 0 है। तो कह रहा है कि इस Q की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन में दे दिया है, निकालना क्या है Q का मान। तो ऑप्शन में दिया है ए में, मान लो कि यहाँ पे दे दिया Q/2, बी में दे दिया 2Q, सी में दे दिया माइनस का Q/2, और डी में दे दिया 0। ये ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या देखो क्वेश्चन में कि ये चार्ज है, इसका कह रहा है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है 0 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं टोटल इस सिस्टम का। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो कुल स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, वो क्या होगा, ये देखो एक सिस्टम तो ये है, तो इसके वजह से क्या होगा Q/L। फॉर्मूला तो अब पता चल ही गया ना, जैसे मान लो Q1 चार्ज, Q2 चार्ज है, और इसके बीच का सेपरेशन R है, तो ये क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 Q2/R, ये फॉर्मूला है ना। तो अब यहाँ देखो Q1 Q2/L प्लस, फिर इसके वजह से निकालो, क्या हो जाएगा Q × Q, तो यह हो जाएगा Q²/L प्लस, फिर इसके वजह से निकाल लो, फिर वही होगा Q/L। तो फाइनली देखो ये 2 बार आ रहा है। आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है, तो ये 0 रख देंगे। ये 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2kq/L प्लस kq²/L। एक चीज देखो यहाँ पे kq/L, यहाँ भी kq/L कॉमन है, कॉमन लेकर के इधर भेज दो तो 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे kq कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2q, प्लस यहाँ से k भी ले लिया, एक q ले लिया, L भी ले लिया, तो यहाँ बचा q। तो फाइनली यहाँ से q इक्वल टू क्या होगा माइनस का q/2, यही हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, अब तो बन जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे अपने से बना लेना, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे +4q चार्ज है, यहाँ पे -2q चार्ज है, और यहाँ पे +q चार्ज है। मान लो ये सब इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो x है, मतलब ये जो साइड x है, और समबाहु त्रिभुज है, निकालना है इसके स्थिति ऊर्जा।
मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो यू डायरेक्ट निकाल देते हैं। यू टोटल इसका जो क्या होगा, देखो इसके बेस से ए बी के बेस से तो क्या होगा, के 4Q इंटू क्यू बाय एल एक्स प्लस, फिर इसके बेस से निकाल लो, इसके बेस से क्या होगा के, अब विथ साइन लेना है चार्ज को, -2Q और यहाँ पे भी Q अपॉन में क्या एक्स, फिर प्लस, फिर इसके बेस से देखो के -2Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाय एक्स। तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ से देख लो के 4Q² अपॉन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -2KQ² अपॉन एक्स, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 4 to 8 KQ² अपॉन एक्स। फाइनली इसमें KQ² अपॉन एक्स कॉमन ले लो, KQ² अपॉन एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 -2 -8, तो 8 2 10 में 4 गया 6, तो माइनस का 6 KQ² बाई एक्स, यही होगी आंसर, सही होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।